हिंदू कॉलेज मुरादाबाद की ऑनलाइन क्लासेज में आप सब छात्रों का हार्दिक अभिनंदन। हम यहाँ पर सोशल रिसर्च के बारे में अपनी स्टडी जारी रखे हुए हैं। आज हम यहाँ पर चर्चा करेंगे प्रयोगात्मक या परीक्षणात्मक अनुसंधान अर्थात एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में। जैसा कि विद्यार्थियों इस नाम से ही स्पष्ट होता है कि प्रयोगात्मक में प्रयोग और परीक्षणात्मक परीक्षण अर्थात नियंत्रित परिस्थितियों में अवलोकन करना। जब एक अनुसंधानकर्ता अपने सामाजिक अनुसंधान में अपनी विषय या सामाजिक समस्या से संबंधित तथ्यों का या घटनाओं का नियंत्रित परिस्थितियों में दशाओं में उनका अवलोकन करता है, उन्हें देखता है, तो उस प्रकार के प्रयोग को हम एक्सपेरिमेंटल रिसर्च कहते हैं। एक्सपेरिमेंटल रिसर्च को हम व्याख्यात्मक अनुसंधान भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें अनुसंधान करते समय डाटा का संकलन, वर्गीकरण, विश्लेषण की व्याख्या करनी होती है, इसलिए इसे हम व्याख्यात्मक अनुसंधान भी कहते हैं। चेपिन महोदय ने भी अपनी परिभाषा में कहा है कि परीक्षणात्मक या प्रयोगात्मक अनुसंधान मात्र नियंत्रित परिस्थितियों में किया गया अवलोकन मात्र होता है। इस प्रकार प्रयोगात्मक अनुसंधान के द्वारा हम नए नए सिद्धांतों का निर्माण कर सकते हैं और जो सिद्धांत पुराने हो गए उनकी सत्यता का पता लगा सकते हैं। एक प्रयोगात्मक अनुसंधान के द्वारा हम मानवीय श्रम, समय और धन को भी बचा सकते हैं। एक उपयोगी उपकल्पना हाइपोथेसिस के निर्माण में भी यह बहुत ही अत्यंत उपयोगी है। अब हम इसके प्रकारों के बारे में देखें तो यह 3 प्रकार का होता है। पश्चात परीक्षण, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट। नंबर 2 पूर्व पश्चात परीक्षण, बिफोर आफ्टर एक्सपेरिमेंट। नंबर 3 कायांतर तथ्य परीक्षण, एक्स पोस्ट एक्सपेरिमेंट। सबसे पहले हम इसके प्रकारों में देखें पश्चात परीक्षण, आफ्टर ओनली एक्सपेरिमेंट। तो इसमें विद्यार्थियों एक सामाजिक अनुसंधान करता जब अपने कोई अनुसंधान करता है तो उसमें वो 2 समूहों को लेता है। एक समूह को वो स्थिर रखता है, उसमें कोई परिवर्तन नहीं करता, उसे हम नियंत्रित समूह कंट्रोल ग्रुप कहते हैं। और दूसरे समूह में जिसे हम उसमें हम परिवर्तन करेंगे उसे हम परीक्षणात्मक समूह एक्सपेरिमेंटल ग्रुप कहते हैं। सबसे पहले हम जो हमारा परीक्षणात्मक समूह है हम उसे कुछ विशेष दशा या परिस्थिति या उस पर कारक का प्रभाव डालते हैं और हम देखते हैं कि उसमें कितना सामाजिक परिवर्तन आया है। तो दोनों समूहों की तुलना करते हैं। अगर दोनों समूहों की तुलना में उसमें परिवर्तन आया है तो हम मान लेते हैं उस कारक की वजह से ही उसमें परिवर्तन आया होगा। नंबर 2 पूर्व पश्चात परीक्षण, आफ्टर बिफोर एक्सपेरिमेंट। इसमें विद्यार्थियों केवल एक समूह लिया जाता है और उस समूह का पहले अध्ययन कर लिया जाता है, बाद में किसी नवीन कारक पर उसका प्रभाव डालकर देखते हैं कि उसमें कितना परिवर्तन हुआ। कुछ समय बाद इनकी तुलना करने पर पाया अगर उस समूह में परिवर्तन हो जाता है तो हम मान लेते हैं कि उस कारक की वजह से ही उसमें परिवर्तन आया है। तो इस प्रकार पूर्व पश्चात परीक्षण किया जाता है। नंबर 3 देखते हैं कायांतर तथ्य परीक्षण, एक्स पोस्ट एक्सपेरिमेंट। इसमें विद्यार्थियों जो भूतकालीन या ऐतिहासिक घटनाएं होती हैं हम उसका अध्ययन किया करते हैं, क्योंकि उनका हम रिवीजन नहीं कर सकते, दोहराव नहीं कर सकते उन घटनाओं का। हम इसमें 2 समूह ले लेते हैं और एक समूह पर उन्हीं कारकों का प्रभाव डालकर देखा जाता है कि यह भूतकाल में घटना घटित हुई होगी। जातियाँ ले लेते हैं। एक जनजाति पर सामाजिक कल्याण कार्यक्रम चलाकर देखते हैं, यदि उस जनजाति में कोई परिवर्तन आ जाता है
दोनों समूह की तुलना करने पर, दोनों जनजातियों की तुलना करने पर हम मान लेते हैं कि उस साक्षरता कार्यक्रम के ही द्वारा उस जनजाति में प्रभाव आया, और यह निष्कर्ष हम भूतकालीन घटनाओं पर अप्लाई करते हैं। तो इस प्रकार छात्रों, हमने यहाँ पर एक्सपेरिमेंटल रिसर्च के बारे में अध्ययन किया।